नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हो या भविष्य में आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पे सबसे कम तापमान कहाँ पे दर्ज किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी पे सबसे कम तापमान की तो ऑब्वियस है जहाँ पे बर्फ़ रहेगी वहीं पे सबसे कम तापमान होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पे देखिएगा कि ये आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी में बर्फ़ ही बर्फ़ है। साइबेरिया जो कि ठंडा प्रदेश है तो आप टिक मारेंगे, तुक्का मारेंगे तो आप साइबेरिया को मारेंगे, लेकिन ये आपका गलत है। ग्रीनलैंड भी एक बर्फीला प्रदेश है तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी आपका गलत है। कनाडा भी आपका एक पार्ट कनाडा का जो है वो आपके काफ़ी ठंडे प्रदेश में आती है, तो इस वजह से ये भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो सबसे ठंडा प्रदेश की बात करें तो ये आपका होगा सोवियत वोस्टक स्टेशन। यहाँ पे देखिएगा, सोवियत वोस्टक स्टेशन अंटार्कटिका, साउथ पोल जिसे हम कहते हैं, अंटार्कटिका को हम साउथ पोल भी कहते हैं। यहाँ पे -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है तापमान। अब देख लेते हैं कि ये है किधर। पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिक्चर से आपको चीज़ें थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ पे ठीक है। ये आप देखिएगा, ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, ठीक है, ग्लोब दिख रहा है। तो ये अंटार्कटिका है, ये आपका महादेश है। ध्यान दीजिएगा, ये अंटार्कटिक एक आपका क्या है जो साउथ यहाँ पे देखिए अंटार्कटिक ओशन है, या आप कह सकते हैं अंटार्कटिक एक ओशन है, ठीक है, और आर्कटिक भी एक ओशन है, लेकिन अंटार्कटिका एक महादेश है। तो ये जो महादेश है यहाँ पे सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्यूरेट पिक्चर दिखेगा अंटार्कटिका का, साउथ पोल का। ये आप देखिएगा, यहीं पे एक प्लेस है, सोवियत यूनियन का एक प्लेस है, वहाँ पे सर्वाधिक आप कह सकते सर्वाधिक कम आपका तापमान दर्ज किया गया है। कौन सा स्टेशन है वो आपके ऑप्शन में दे रखे थे। एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन थे, तो ये आपके साउथ पोल में सोवियत वोस्टक स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे स्टेशन डिफरेंट कंट्री बना रखे हैं अपने रिसर्च के लिए। तो ये सोवियत वोस्टक स्टेशन है अंटार्कटिका पे, जो कि साउथ पोल भी कहलाता है। वहाँ पे सर्वाधिक कम यानी कि सबसे कम तापमान अभी तक का नोट किया गया है 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ किस नदी के तट पे स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ का एक शहर है आप बोल सकते हैं? तो ये आपके उत्तराखंड के बद्रीनाथ एक शहर है। वहाँ जो बद्रीनाथ है वो किस नदी तट पे बसा हुआ है? तो ये अलकनंदा के जो नदी है, अलकनंदा नदी है, उसके तट पे बसा है आपके बद्रीनाथ, ठीक है। याद कैसे करेंगे? नाथ मतलब क्या होता है? नाथ मतलब कि गार्जियन, ठीक है। नाथ मतलब गार्जियन होता है, यानी कि जिसके अंदर आप लोग रहते हैं। जैसे आपके नाथ कौन हो जाएंगे? आपके नाथ हो जाएंगे आपके पिताजी, ठीक है। तो ये नंद क्या होता है? नंद एक बच्चे का नाम होता है, ठीक है। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को हम नंद बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाथ जो होगा वो नंद का ही होगा, ठीक है। नंद मतलब बच्चे का ही नाथ कोई होता है। तो इस तरह से हम याद करेंगे, जो बद्रीनाथ है वो किस नदी तट पे बसा हुआ है? वो अलकनंदा नदी तट पे बसा हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें जो बद्रीनाथ है वो किन 2 माउंटेन रेंज के बीच बसा हुआ है? तो ये आपके नार और नारायण जो माउंटेन रेंज है उसके बीच बसा हुआ है बद्रीनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल्ट कहाँ का एक समशीतोष्ण घास का मैदान है? तो देखिए, बेल्ट को हम इस तरह से याद रखेंगे, बेल्ट, और बेल्ट किससे बनता है? चमड़े से बनता है। और अफ्रीका में बहुत जंगल है, तो यानी कि वहाँ पे जंगली जीव रहेंगे, तो यानी कि उसके चमड़े से बेल्ट बनेंगे। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो बेल्ट घास का मैदान है, जो कि एक प्रकार का समशीतोष्ण घास का मैदान है, वो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, बेल्ट घास का मैदान, ठीक है। अगला देख लेते हैं। उस पहले ग्रह का नाम क्या है जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था?
एक्चुअल में ये टेलीस्कोप की मदद से जो खोजा गया था, ये पहला उपग्रह भी था जिसे मानव ने खोजा था। ठीक है, तो सॉरी, पहला ग्रह की बात कर रहे हैं, उपग्रह सॉरी गलती से निकल गया। पहला ग्रह की बात करें कि पहला ग्रह कौन था जिसे मानव ने खोजा था, तो पहला ग्रह आपका कौन था, ये आपका यूरेनस। ठीक है, यानी कि अरुण जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अरुण। अब याद कैसे करेंगे, देखिए टेलीस्कोप की मदद से भी पहला ग्रह कौन खोजा गया, यूरेनस, और पहला ग्रह भी था जो कि खोजा गया था वो अरुण ही खोजा गया था, यानी कि यूरेनस। अब याद ऐसे करेंगे कि देखिए टेलीस्कोप की मदद से खोजता है, यानी कि दूर होगा तभी तो टेलीस्कोप की मदद से हम खोज रहे हैं। तो दूर सबसे कौन सा है, नेपच्यून है, तो नेपच्यून में ना का सेंस दे रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि ना मुझे नहीं खोजा गया है, यानी कि दूर में अब सबसे दूर कौन हो गया, अब सिर्फ यूरेनस ही बचा, क्योंकि नेपच्यून जो सबसे दूर में है वो तो खुद ही कह रहा है कि ना मेरे को नहीं खोजा गया है। तो यानी कि यूरेनस को खोजा गया है टेलीस्कोप की मदद से, और ये सर्वप्रथम ग्रह था कि जिसे मानव ने खोजा था। ठीक है, एक जगह के देशांतर उसका है, देखिए एक जगह का देशांतर उसका क्या है, मानक मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिमी कोणीय दूरी। ठीक है, और अगर बात करें अक्षांश की, अक्षांश किसके संदर्भ में, पृथ्वी की सतह पे एक बिंदु की कोणीय दूरी है, तो ये भूमध्य रेखा। देखिए अगर देशांतर की बात करें तो ये प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोणीय दूरी देखा जाता है, और अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो कि इस तरह से रेखा है अक्षांश। ठीक है, और देशांतर इस तरह से। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो अगर अक्षांश की बात करें तो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी देखा जाता है, अक्षांश कोई भी, अगर ये वाला अक्षांश है तो इसका भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी देखा जाएगा। अगर देशांतर की बात किया जाए तो यहाँ जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच से जो जाती है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी दूरी देखी जाती है। ठीक है, तो दोनों ध्यान दीजिएगा। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश के संबंध में कोणीय दूरी किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, और अगर देशांतर की बात करें तो प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन एक प्रकार का देशांतर ही रेखा तो है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कोरियोलिस जो बल है वो न्यूनतम कहाँ पे होती है। देखिए कोरियोलिस बल की बात करें जो कि इस तरह से पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है तो इस तरह से इधर कोरियोलिस बल लगती है। तो अगर बात करें ग्रेविटेशन की तो भूमध्य रेखा पे सबसे कम ग्रेविटेशन होती है, ये आपको पता है। तो और यहाँ पे पोल पे सर्वाधिक आपके ग्रेविटेशन होती है। और कोरियोलिस फोर्स की भी बात की जाए तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे भी ये कोरियोलिस फोर्स सबसे कम लगती है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स हो या ग्रेविटेशन फोर्स हो, दोनों भूमध्य रेखा पे कम ही होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएंगे वो कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ेगा और आपके ये ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ेगा। इसीलिए तो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ज़्यादातर प्रयास किए जाते हैं कि भूमध्य रेखा पर से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन कम लगेगा। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जो इंडिया सैटेलाइट लॉन्च करता है वो साउथ से करता है। क्यों? क्योंकि साउथ, हमारा जो साउथ है वो आपके भूमध्य रेखा के करीब है। अगर आप जम्मू कश्मीर से लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए तो केरला वगैरह से लॉन्च किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु या आपके आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है, जहाँ पे भी सूटेबल जगह हो। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं आपको ये सभी चीज़ें याद हो गई होगी। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।